अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्वीट कचौरी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। व्रत के लिए नवरात्रि में इस तरह से आप स्वीट कचौरी बनाएं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तरीके से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो स्वीट कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर नारियल ले लिया है, जिसका मैंने भूरा वाला छिलका जो होता है उससे छील लिया है और पतले स्लाइसेस में काट लिया है। अब मैं इसे ग्राइंडर में डालकर इसे मैं दरदरा पीस लूँगी। पानी बिल्कुल न डालें। आप चाहें तो नारियल को स्क्रैप कर सकते हैं या कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर नारियल तैयार है। तो अब हम स्टफिंग बनाएंगे, जिसके लिए अब यहाँ पर कढ़ाई में मैं ले लूँगी 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी अच्छे से मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को मैं अच्छे से भून लूँगी। फिर इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 कप बारीक कटा हुआ काजू बादाम और थोड़े से मैंने किशमिश लिए हैं, इनको भून लूँगी। और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने खसखस डाला है। तो इन सारी चीज़ों से स्टफिंग में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इन ड्राई फ्रूट्स को मैं हल्का सुनहरा होने तक थोड़ा सा भून लूँगी, जिसका कुरकुरापन थोड़ा बढ़ जाएगा तो स्टफिंग को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी पिसा हुआ नारियल। तो यहाँ पर ये देखिए एकदम कद्दूकस किए हुए नारियल की तरह है या स्क्रैप किए हुए नारियल की तरह आप समझ सकते हैं। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों के साथ। अब इसमें मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ गुड़। गुड़ को थोड़ा सा मैंने बारीक काट लिया है, जिससे कि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और फिर इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैंने ले ली है, करीब 1 बड़ा चम्मच, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि गुड़ पूरी तरह पिघल न जाए। थोड़ा सा रोस्ट कर लेने से स्टफिंग में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इस बारीक कटे हुए धनिया पत्ता और हरी मिर्च को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार। व्रत के लिए यहाँ मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, इलायची पाउडर डाल दूँगी और नींबू का रस। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस स्टफिंग में मिला जुला फ्लेवर होगा मिठास का, नमकीन का, तीखेपन का और खट्टेपन का। तो बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनकर ये तैयार होता है। तो इसे करीब 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर अच्छे से भून लें, जिससे कि गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पर आखिर में डाल दूँगी करीब 3 से 4 बड़े चम्मच दरदरा कूटा हुआ सिंगदाना। सिंगदाने को मैंने भूनकर उसका छिलका निकाल लिया और फिर ग्राइंडर में इसे दरदरा इस तरह से पीस लें। तो यहाँ पर हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक प्लेट में ठंडा हो जाने के लिए निकाल लूँगी। अब मैं स्वीट कचौरी बनाने के लिए ऊपर के कोटिंग के लिए मिक्सचर बनाऊंगी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलूओं को उबालकर छीलकर उसे ग्रेट कर लिया है। ध्यान रखें कि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो, नहीं तो फिर जो कोटिंग है वो ठीक से बंद नहीं होंगी और फिर तेल में फूटने का डर होता है। इसमें बाइंडिंग लाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच साबुदाने को पीस कर ले लिया है, यानी साबुदाने का आटा। उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और करीब 3 से 4 बड़े चम्मच सिंगदाने को पीस कर ले लिया है। डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। तो इस तरह से ये मिक्सचर हमारा एकदम परफेक्ट तैयार होगा और व्रत के हिसाब से भी एकदम परफेक्ट है। अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और एकदम आटे के रूप में आ जाए तो यहाँ पर अब मैं बनाना शुरू करूँगी स्वीट कचौरी, जिसके लिए आलू के मिक्सचर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लेना है। रोटी के साइज़ से ज़रा सा बड़ा लें और इस तरह से अच्छे से उसे रोल कर लेना है, ताकि बहुत ज़्यादा ये फूटे नहीं। यहाँ पर मैंने अरारोट पाउडर यूज़ नहीं किया है, कॉर्नफ्लावर यूज़ नहीं किया है, जो कि काफ़ी अच्छा बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं। यहाँ पर मैंने साबुदाने और सिंगदाने को यूज़ किया है व्रत को ध्यान में रखते हुए। तो इसीलिए ये देखिए हल्का हल्का क्रैक आ रहा है, जो कि हमें ठीक करके अच्छे से स्टफ़ करके इस स्वीट कचौरी को बनाना है। और अब 1 बड़ा चम्मच मैंने स्टफिंग को इस तरह से बीच में रख दिया, ये देखिए, और किनारों से आलू के इस मिक्सचर को बीच में लाते हुए ऊपर सील कर लेना है और अच्छे से सील कर लें। ज़रा सा भी क्रैक नहीं होना चाहिए, ऊपर से सील हो जाए। फिर चारों तरफ से अच्छे से रोल करके इसे चिकना कर लें। तो इस तरह से हमारा जो स्वीट कचौरी का रोल है वो बन के तैयार हो जाएगा। एकदम अच्छे से इनको बाइंड करके तैयार कर लेना है। ये देखिए अगर कहीं क्रैक्स हो तो इस तरह से अच्छे से सील कर लें।
तो यहाँ पर ये देखिए एक स्वीट कचौरी हमारा झट से तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें और स्वीट कचौरी हमारी बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्वीट कचौरी मैंने बना लिया और बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। इसी तरह से सारे स्वीट कचौरी बना लूँगी। यहाँ पर तलने के लिए तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें, फिर आंच को मीडियम फ्लेम पे कर दें और स्वीट कचौरी को तेल में डालकर इसे अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। ध्यान रखें कि कलछी से स्वीट कचौरी को ज़रा भी आप छेड़ें नहीं तो ये फूट सकते हैं। बहुत ही डेलिकेट होती है इसकी कोटिंग। तो इस तरह से हल्का सा सुनहरा हो जाए एक तरफ से, फिर एकदम हल्के हाथों से इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी सुनहरा कर लेना है। तो इस तरह से आप स्वीट कचौरी को फ्राई करें और अच्छा सुनहरा हो जाने के बाद इनको तेल में से निकाल कर टिश्यू पेपर पे निकाल लें, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इसी तरह से सारे स्वीट कचौरी बनाकर तैयार कर लूँगी। एक साथ 2 या 3 से ज़्यादा स्वीट कचौरी आप बिल्कुल भी न तलें, नहीं तो फिर इनको हैंडल करना मुश्किल होगा और कलछी से ज़रा सा भी छू जाने पर इनके फूटने का डर होता है। तो इसीलिए 2 या 3 से ज़्यादा न तलें और इस तरह से एकदम हल्के हाथों से पलटते हुए इनको अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, एक बैच को 1 से 1.5 मिनट में आप तलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे स्वीट कचौरी को तैयार कर लें। सर्व करते समय यहाँ पर मैंने दही ले ली है एक बोल में। हल्की सी मिठास इसमें मैं दे दूँगी चीनी की सहायता से, तो करीब 2 से 3 चम्मच इसमें चीनी डालकर अच्छे से फेंट लें, अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इनको आप स्वीट कचौरी के साथ सर्व करें जैसे कि रेस्टोरेंट्स में होता है। लेकिन सच मानिए ये रेस्टोरेंट से भी काफ़ी अच्छा स्वीट कचौरी घर पर बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरह से स्वीट कचौरी ज़रूर बनाएं और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।